Good morning, children. Welcome to the Sun Public School online classes. So today we are going to read about class first English grammar book. यानी आज हम आपकी क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर की बुक को रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामर ट्यून्स यानी व्याकरण की धुन. सो लेट स्टार्ट. तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक का फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द अल्फ़ाबेट. द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट का मीन्स होता है वर्णमाला. जैसे आपने हिंदी में अ से ज्ञ तक आप वर्णमाला रीड आपने की हुई है, अनार आम इमली, उसको वर्णमाला आप हिंदी में कहते हैं. इसे इंग्लिश में भी वर्णमाला होती है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. तो हम आज इसी के बारे में रीड करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स लर्न द अल्फ़ाबेट. हेलो चिल्ड्रन, let us revise the English alphabet. हेलो चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. चलो हम आज क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दोहराते हैं या रिवाइज करते हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमारी इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है इसमें 26 लेटर्स होते हैं. हम इसे काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. तो हमने अभी काउंट करके देखा है कि हाँ, हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं. द करेक्ट ऑर्डर मीन्स सही क्रम ऑफ दिस लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी ये जो लेटर्स है ये जब सही क्रम में ये जमे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है. तो ये सब जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है, ये सही क्रम में लिखे हुए हैं, ये सही क्रम में जमे हुए हैं. ये जो इनका जो सही क्रम है इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला क्रम. इनका ये जो क्रम है इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर 4 स्पेलिंग्स लिखी हुई है, BAT बैट, EGG एग, PIG पिग और CUP कप. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अभी हमारे पास नहीं जमी हुई है, तो हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी वर्णमाला के सही क्रम में हमें इन्हें अरेंज करना है या जमाना है. तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इनके जो फर्स्ट लेटर है इनको आप देखिए. BAT बेट वाली स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो है B. EGG एग की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर है वो है E. PIG पिक वाली जो स्पेलिंग है इसका फर्स्ट लेटर है P. देन CUP कप वाली स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर है C. तो आपको दिख रहा होगा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जमे हुए हैं. अब वो कैसे, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है A, उसके बाद आता है B के बाद C के बाद D. तो ये हमारा ऑर्डर है, ये क्रम में जमे हुए हैं A to Z, ये हमारा सही क्रम में. लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर A नहीं है, लेकिन हमारे पास B है जो कि करेक्ट है. A के बाद B आता है, देन B के बाद हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास आता है C, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E, जो कि रॉन्ग है. तो हम सबसे पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BAT बेट. अब B के बाद चूँकि हमारे पास आता है C, तो हमारे पास C से यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो है CUP कप. तो हम इसके बाद लिखेंगे CUP कप. अब C के बाद हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आता है D, लेकिन हमारे पास यहाँ पर D से कोई स्पेलिंग नहीं है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं. देन D के बाद आता है E. तो यस, हमारे पास यहाँ पर E वाली स्पेलिंग है जो कि है EGG एग. तो हम इसे यहाँ पर राइट कर रहे हैं EGG एग. E के बाद आता है F, नहीं है हमारे पास, G भी नहीं है, H भी नहीं है, I भी नहीं है, J भी नहीं है, K भी नहीं है, LMNO भी नहीं है, P है. तो हमारे पास ये जो स्पेलिंग है P यानी PIG पिक, तो हम इसे यहाँ पर PIG पिक यहाँ पर लिख रहे हैं. जब आपको कोई चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दी जाती है तो आपको इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल की हेल्प से आपको आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इस तरह से अरेंज करना है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके माइंड में आप सोच सकते हैं कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है. तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ये करेक्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप. मैंने इसको यहाँ पे सही से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको जमा दिया है BCEP. अब हम हमारे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं. अब यहाँ पर आपको दिए गए स्मॉल लेटर्स जो कि हमने पढ़े हुए हैं. आपने LKG क्लास में भी स्मॉल लेटर्स पढ़े हैं, HKG क्लास में भी पढ़े हैं.
हम इसे एक बार और अच्छे से रीड कर लेते हैं। हमारे पास ये स्मॉल लेटर्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये हमारे स्मॉल लेटर्स और ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जमे हुए हैं। अगर आपको बाई चांस कोई स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में दी जाती है, स्मॉल लेटर्स वो स्टार्ट होती है, तो आपको अगर उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरीके से स्मॉल लेटर्स को देखते हुए उसे सही क्रम में जमा सकते हैं। हम जमाने का तरीका वही रहेगा जो अभी हमने कैपिटल लेटर में यहाँ पर अरेंज किया था, बस फ़र्क इतना है कि ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, प्रैक्टिस टाइम 1। ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द मिसिंग लेटर्स, यानी यहाँ पर जो लेटर मिस है आपको उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे आपको ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको पता ही होगा जैसे कि यहाँ पर कौन सा लेटर मिस है। यस, यहाँ पर मिस है बी। तो ये हमारा बन गया A, B, C। तो यहाँ पर मैंने जो 1 है ये आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। आपको इसी की हेल्प से ये सारे यहाँ पर फिलअप करने हैं। जैसे यहाँ पर G, I, बीच में कौन सा लेटर मिस है, M, O, यहाँ पर कौन सा लेटर मिस है, L, N, S, U। अब स्मॉल लेटर यहाँ पे देख सकते हो आप C के बाद में हमारे पास आता है D, तो हमने यहाँ पे D फिलअप कर दिया है, C, D, E। ऐसे आपको यहाँ पर ये सारे आपको फिल करने हैं। देन हमारा पेज नंबर 7 की ओर हम चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी है कलर द एप्पल्स विथ कैपिटल लेटर्स रेड एंड विथ स्मॉल लेटर्स ग्रीन। यानी आपको ये जो एप्पल दिए गए हैं इनको कलर करना है, लेकिन इनको कलर कैसे करना है, जो जिस एप्पल के अंदर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है उसको आपको करना है रेड कलर करना है, और जिस एप्पल के अंदर स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं उसको आपको कलर करना है ग्रीन। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा क्यू यहाँ पर है ये है कैपिटल लेटर में, तो हम इसमें कौन सा कलर फिल करेंगे, रेड। वेरी गुड। और हमारा जो जे है वो है स्मॉल लेटर में, तो हम यहाँ पर कौन सा कलर फिल करेंगे, ग्रीन। वेरी गुड। ऐसे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन से एप्पल में कैपिटल लेटर लिखा हुआ है और कौन से में स्मॉल लिखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें कलर फिल करना है। देन हमारा सी वाला पॉइंट है राइट द स्मॉल लेटर्स राइट द स्मॉल लेटर बिलो इच कैपिटल लेटर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी आपको राइट द स्मॉल लेटर्स, आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखना है बिलो इच कैपिटल लेटर, यानी इन कैपिटल लेटर के नीचे 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है वो आपके लिए पहले से यहाँ पर कंप्लीट करके दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये जो सारे कैपिटल लेटर आपको दिए हैं इनके नीचे आपको ये दिख रहा होगा स्पेस है, तो यहाँ पर आपको इनके नीचे सेम स्मॉल लेटर फिल करना है। जैसे आपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए कैपिटल है तो हमने इसके नीचे सेम ए स्मॉल लेटर का लिखा है। ऐसे ही बी कैपिटल है तो हम के नीचे सेम बी स्मॉल लिखेंगे। ऐसे ही सी स्मॉल, डी स्मॉल, तो कैपिटल लेटर के नीचे उन्हीं लेटर्स को स्मॉल लेटर में आपको फिलअप करना है। ये सारा वर्क आपको खुद को करना है और इसको सिर्फ आपको बुक में ही रहने देना है, इसे HW कॉपी में नहीं लिखना है। आई होप आपको आज का जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से रीड करें और समझें। थैंक यू।